नाउ स्टूडेंट्स चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 करेक्ट। सो 7.2 में बच्चों हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। ओके ये एग्जांपल कल हम लोगों ने किया था, याद है आपको? ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। ओके एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों एबीसी इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो चलिए बच्चों डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है, देखिए इस तरीके से। ओके इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। सो AB एंड AC। अगर कल की क्लास आप लोगों ने करी होगी तभी समझ में आएगा। ओके तो प्लीज मेक श्योर कि कल की क्लास करी थी कि नहीं। नाउ देखिए बच्चों AB का लेंथ AC के इक्वल है ऐसा बोला है। सो AB इज इक्वल्स टू AC। अब बताओ कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने कि अगर इक्वल साइड्स होती तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे उसने बोला आपसे क्या AB इज इक्वल्स टू AC, तुरंत आपको समझ जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए AB के अपोजिट वाला एंगल दिस वन एंड AC के अपोजिट वाला एंगल दिस वन आर इक्वल। मतलब this angle ABC. So this angle is angle ABC and this angle is angle ACB. Both are equal. So angle ABC is equals to angle ACB. Both are equal. Correct? Okay. Now रीजन लिख लोगे क्या? Angles opposite to equal sides are equal, है ना? Now अब आगे क्या बोला उसने, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है एंड एंगल सी का जो बाइसेक्टर, दे ईच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पढ़ लीजिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब समझो ये एंगल बाइसेक्टर है बी का और एंगल बाइसेक्टर सी का, ये दोनों कहां मीट करते हैं? पॉइंट ओ पर। तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं इस तरीके से। ठीक शो दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी। हमको प्रूफ करना है ओबी इज इक्वल टू ओसी। सही है। अब ध्यान से सुनिए जरा एक बात बताइए, क्या कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी है। ध्यान से चेक करिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक तो दोनों एंगल अगर इक्वल है करेक्ट तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे भाई। अगर एंगल्स इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे। सही है। तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से सुनिए हाफ का मतलब 1/2 होता है। हाफ का मतलब 1/2 होता है। अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमने क्या किया, हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई किया और हाफ से इधर भी। सो हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। अब मुझे बताओ हाफ ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा? ये एबीसी का हाफ ये वाला एंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीओ क्या है, इसका बाइसेक्टर है। सो दिस इज, तो हाफ ऑफ एबीसी की जगह क्या लिखोगे आप? एंगल ओबीसी। हाफ ऑफ एबीसी की जगह क्या लिखा? एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसीबी की जगह क्या लिखोगे? चेक कर लो, ये एसीबी का हाफ कितना हो जाएगा? ये यानी कि हाफ ऑफ एसीबी की जगह आप एंगल ओसीबी लिख सकते हो। अब आप चेक कर लो भाई, एक बार बताओ जरा, क्या एबीसी का हाफ ओबीसी और एसीबी का हाफ ओसीबी आपस में इक्वल है? यानी कि इन ट्राइंगल ओबीसी, इन ट्राइंगल ओबीसी, ध्यान से चेक करना बच्चों, इस ओबीसी में ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड्स भी तो इक्वल होते हैं। यानी कि इसके अपोजिट ये वाला साइड ओसी और इसके अपोजिट ये वाला साइड ओबी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल।
सही है। सो इन ट्रायंगल ओबीसी हम क्या लिखेंगे, एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी, ऑलरेडी प्रूव्ड। सो एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू एंगल ओसीबी, है ना, दोनों इक्वल है। तो इनके अपोजिट वाले साइड, ओबीसी के अपोजिट कौन है, ओसी, तो ओबीसी के अपोजिट है ओसी साइड, और एंगल ओसीबी के अपोजिट कौन सा है, ओबी। और रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स opposite to equal angles are equal angles are equal। ये हो गया। इसके बाद क्या बोला इसने, प्रूव दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों, पार्ट 1 तो प्रूव हो गया, पार्ट 2 AO बाइसेक्ट्स एंगल A। सो दिस इज पॉइंट O, और हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा, हम A को O से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, दिस AO बाइसेक्ट्स एंगल O, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है एक तरीके से, यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, ये पूरा एंगल बाइसेक्ट करता है कौन, AO, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि एंगल BAO इतना एंगल आपको एंगल CAO के इक्वल प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि एंगल BAO, इसका मतलब है एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO प्रूफ करना आपको, ये मतलब है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ट्राइंगल ABO ले लेंगे और ACO ले लेंगे, हाँ भाई जरा ध्यान दें, ट्राइंगल ABO में और ACO में ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक। सो AB इज इक्वल्स टू AC, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, दिया था। सो AB इज इक्वल्स टू AC, और ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से, ये वाला एंगल क्या है, ABC का हाफ है ना, तो एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO, ठीक। तो यहां से देखो AO का लेंथ AC का लेंथ इक्वल है, फिर ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल दिखा दिया, तो साइड, और यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है व्हाइट कलर वाले, बिकॉज ये पूरा जब पूरे के इक्वल थे तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहां लिख सकते हो हाफ ऑफ, या लिख सकते हो हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। अब क्या हुआ बताओ, ये साइड मिला, फिर ये एंगल मिल गया, तो BO इज इक्वल टू CO है, अभी दिखाया था। अब बताओ क्या लग जाएगा, ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल ACO में क्या लग गया, साइड एंगल साइड लग गया, चेक कर लो, साइड फिर एंगल और फिर साइड, साइड फिर एंगल और फिर साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा बताइए, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब जगह नहीं है भाई यहां पर, यहां स्टार लगा के लिख रहा हूं, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO, ABO को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ACO के, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कर दिया CPCT लग जाएगी। सो बाय CPCT एंगल BAO, चेक कर लो, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, और जैसे ये एंगल इक्वल हो गए, ये BAO इज इक्वल टू CAO, जैसे ही एंगल इक्वल हो गए तुरंत आप ये वाला स्टेटमेंट लिख दोगे, फिर हेंस AO बाइसेक्ट एंगल है, इसका मतलब AO क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मैंने बोला आपसे, आप अपनी पेंसिल शार्प करके रखिए या कोई कॉपी रखिए, फटाफट इस क्वेश्चन को एक रफ वर्क में कहीं पे कर लीजिए,